जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम हिंदी साहित्य संबंधी जो वन लाइनर फैक्ट सीरीज के तहत आज टॉपिक करने वाले हैं वो है रीतिकाल का गद्य साहित्य। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो रीतिकाल का गद्य साहित्य है, गद्य साहित्य के बारे में बात करें तो गद्य निर्माण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भक्ति काल की अपेक्षा जो रीतिकाल है उसमें ज़्यादा गद्य लेखन हुआ है। रीतिकाल में ब्रजभाषा और राजस्थानी का गद्य निश्चय ही पर्याप्त समृद्ध, प्रौढ़, प्रचुर और बहुमुखी है। खड़ी बोली, दक्खनी, मैथिली आदि अन्य भी भाषाओं में भी इस काल में गद्य लेखन की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। यहाँ पे देखिए, जो ब्रजभाषा गद्य में रचना है और रचना के साथ लेखक हैं, तो यहाँ पे जैसे है विट्ठलनाथ, तो विट्ठलनाथ के नाथ श्रृंगार रसमंडल, यमुनाष्टक, नवरत्न सटीक, ये गद्य रचना में गोकुलनाथ के द्वारा है 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, नाभादास के द्वारा अष्टयाम रचना, बैकुंठ मणि शुक्ल के द्वारा अगहन महात्म्य, बैसाख महात्म्य रचना और प्रियादास के द्वारा है सेवक चरित्र रचना। लल्लू लाल ने राजनीति तथा माधव विलास नामक ब्रजभाषा गद्य पद मिश्रित ग्रंथ की रचना की थी। राजस्थानी गद्य में देखें तो रीतिकालीन राजस्थानी गद्य इस समय के ब्रजभाषा गद्य से भी अधिक समृद्ध है। राजस्थानी गद्य में रचित रचनाएं दिया गया है, जैसे रत्ना हमीर री बात, राव हमार सिंह री बात, राव रिडमल री बात, सैड़ी सार चारड़ी री बात, ढोला मारवड़ी री बात, गोला बादल री बात, कुंवर जी श्री संग्राम सिंह री दवात, बांकी दास री ख्वात, नारसी री ख्यात, सोलंकिया री साखरी विकत। रीतिकालीन जो खड़ी बोली है उसके गद्य की प्रमुख लेखक एवं कृतियों में जो है मुंशी सदासुख राय का है सुरासुर निर्णय वार्तिक, हरि जी द्वारा गोशट गुरु मिहिर बानु, टोडरमल जैन के द्वारा मोक्ष मार्ग प्रकाश, दीपचंद जैन के द्वारा चुट्टी लॉस, रामप्रसाद निरंजनी के द्वारा भाषा योग वशिष्ठ, ये सभी रचनाएं हैं। महाराजा विश्वनाथ ने खड़ी बोली 3 रचनाएं खड़ी बोली में जो की है, जो निम्नांकित दिए हैं, जैसे आनंद रघुनंदन नाटक, स्त्री शिक्षा विधायक, श्री कृष्ण चरितोपाख्यान नाटक, पुरुष परीक्षा संग्रह नामक खड़ी बोली गद्य रचना के रचयिता तारड़ी चरण मित्र हैं। रीतिकाल में अवधि गद्य की रचनाओं में देखें तो रचयिता और रचना में भानु मिश्र का है रस विनोद, नित्यनाथ का उड़िल, रामचरण दास का है मानस टीका, गौतम ऋषि का है सगुनावती, प्रियादास के द्वारा व्यवहार पाद और महाराज के द्वारा कबीर बीजक टीका तथा परम धन निर्णय। रीतिकाल अलंकार निरूपक कवि और उनके अलंकार ग्रंथों में देखें तो कवि और अलंकार ग्रंथ, यहाँ पे जसवंत सिंह के द्वारा भाषा भूषण, मतिराम के द्वारा ललित ललाम अलंकार पंचासिका, भूषण के द्वारा शिवराज भूषण, पद्माकर के द्वारा पद्माभरण, गोप के द्वारा रामालंकार रामचंद्र भूषण रामचंद्राभरण, रघुनाथ बंदीजन के द्वारा रसिक मोहन, रसरूप के द्वारा तुलसी भूषण, सेवादास के द्वारा रघुनाथ अलंकार, गिरिधर दास के द्वारा जो है भारती भूषण रचना है। रीतिकालीन जो छंद निरूपक कवि और उनके ग्रंथ है, तो जो छंद निरूपक कवि और उनके ग्रंथ है क्रमशः ये मुरलीधर भूषण का है छंदो हृदय प्रकाश, सुखदेव मिश्र का है वृत्त विचार छंदो विचार, मतिराम के द्वारा वृत्त कौमुदी, राम सहाय के द्वारा है वृत्त तरंगड़ी, माखन के द्वारा है श्रीनाथ पिंगल अथवा छंद विलास, दशरथ के द्वारा है वृत्त विचार। रीति काव्य के सर्वांग निरूपक कवि और उनके ग्रंथ के तौर पे हम देखते हैं चिंतामणि का है कवि कुल कल्पतरु, कुलपति मिश्र का है रस रहस, कुमारमणि का है रसिक रसाल और देव कवि का है शब्द रसायन और सोमनाथ का है रस पीयूष निधि। भिखारी दास के द्वारा काव्य निर्णय, प्रताप शाही का सभा मंडन, ग्वाल का है साहित्यानंद। रीति काव्य के सर्वरस निरूपक कवि और उनके सर्वरस निरूपक ग्रंथों में देखें तो तोष का है सुधा निधि, रसलीन का है रस प्रबोध, पद्माकर का है जगत विनोद, बेनी प्रवीण की रचना है नवरस तरंग, सुखदेव मिश्र का है रसाड़ो रस रत्नाकर, सुखदेव मिश्र के द्वारा है रसाड़ो रस रत्नाकर, याकूब खां का है रसभूषण, उजियारे का है जुगल रस प्रकाश रस चंद्रिका, राम सिंह का है रस निवास, चंद्रशेखर वाजपेयी का है रसिक विनोद। रीति काव्य के श्रृंगार रस निरूपक कवियों में उनके श्रृंगार रस निरूपक ग्रंथों में देखें तो मतिराम का रसराज है, कृष्ण भट्ट देव ऋषि का है श्रृंगार रस माधुरी। रीतिकाल के प्रमुख जो प्रबंध काव्य हैं उनमें है चिंतामणि के द्वारा रामायण रामाश्वेत, कृष्णचरित, गोविंद सिंह का है चंडी चरित्र, मंडन का है जानकी जू का ब्याह पुरंदर भया, कुलपति मिश्र का है दौड़पर, लाल कवि का है छत्र प्रकाश, श्रीधर का है जंगनामा, सूदन का है सुजान चरित, पद्माकर का है हिम्मत बहादुर बिरदावली, कवि ग्वाल का है हमीर हट, विजय विनोद, गोप 25। रीतिकाल के नाटक एवं उनके रचयिता के बारे में देखें तो रचयिता और नाटक में जो जसवंत सिंह है इनके द्वारा है प्रबोध चंद्रोदय नाटक, राम का हनुमान नाटक, नेवाज के द्वारा है शकुंतला नाटक, सोमनाथ के द्वारा है माधव विनोद नाटक,
देव के द्वारा है देव माया प्रपंच और ब्रजवासी दास के द्वारा है प्रबोध चंद्रोदय नाटक। यहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए। अभिधा उत्तम काव्य है मद लक्षणा लीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन, ये किसकी रचना है? तो ये देव कवि का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं इनके द्वारा रीतिकाल का आरंभ माना जाता है कवि चिंतामणि त्रिपाठी से। वह कवि जिसके आश्रयदाता कौन थे? वह कवि जिसके आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे वो भूषण थे, कवि भूषण। सनी कज्जल छस लगन उपज्यो सुदिन सनेहु क्यों न नृपति हवे भोगहु लय सुदेश सब देहु, ये ज्योतिष ज्ञान के पक्ष को उजागर करता है। बिहारी का जो गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वो बहुत कुछ रूढ़ की स्थापना से भी संभव हुआ है। ये कथन किसका है? तो ये शुक्ल जी कहते हैं कि इनका जो बिहारी का गागर में सागर बनने का जो गुण है इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ रूढ़ की स्थापना से भी है। रसवंत कवितन को रस ज्यों अखरान के ऊपर है चल के उक्त पंक्ति रचयिता चिंतामणि है। रीति काव्यधारा की कवि बोधा की कृति है विराह वारिश। रीतकालीन कवि केसो की वह रचना जो प्रबंध काव्य नहीं है वो है रसिक प्रिया। तुलसी गंग दुए भय सुकविन के सरदार, यह कथन किसका है? तो भिखारी दास का है। केशव दास द्वारा रचित ग्रंथ है विज्ञान गीता। अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहु न्याक सयान बाक नहीं, इन पंक्तियों के रचनाकार हैं घनानंद। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुब्रत भूषण विन्न विराजयी कविता बनिता मित। उपयुक्त कथन किस रीतकालीन कवि का है? तो ये केशव दास का है। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुब्रन सरस सुब्रत, ये कवि केशव दास का है। ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह तथ्य किसके बारे में? तो द्विजदेव के बारे में लिखा है। रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर क्या है? तो प्रशस्ति परक। हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण से विवेचन होता है उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। उक्त कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए, ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। शुक्ल जी का उक्त कथन है बिहारी ससई के संदर्भ में। प्रेम का पीर या इस कदर दिन के एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है, ये है आलम का कथन। नेही महा ब्रजभाषा प्रवीण और सुंदर तानी के भेद को जाने, ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार बैजनाथ द्वारा है। इनका सार्थ सौष्ठव और नौनमेष विरले ही कवियों में मिलता है। ये कवि देव के बारे में, कवि देव का कथन है ये। आगे के कवि रीझें तो कविताई ना, तो ये जो कथन है ये भिखारी दास के द्वारा कहा गया कथन है। वह ग्रंथ जो मात्र अलंकार निरूपक नहीं है, तो कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो मात्र अलंकार निरूपक नहीं है? वो है कविकुल्प तरु ग्रंथ है। वह रचना जो मात्र पिंगल छंद निरूपक है वृत्त विचार। आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं, मानव संसार से ये कहते हैं कि अमुक मुख विषयों के वर्णन में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के अनुपयोगी हैं। ये कथन है मिश्र बंधु का। मतिराम जी रसराज के समान पद्माकर जी का भी काव्य रसिक और अभ्यासी दोनों का ही कंठहार रहा है। वास्तव में श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। शुक्ल जी का यह कथन पद्माकर की जगत विनोद के जो रचना है उसके संदर्भ में ये कहा गया है। हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केसो की कविप्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। भाषा भूषण के रचनाकार हैं जसवंत सिंह। केसो कठिन काव्य के प्रेत हैं, कथन किसका है? तो ये शुक्ल जी का है। केसो कठिन काव्य के प्रेत हैं, शुक्ल जी कहते हैं। रीतिकाल लगभग चला तो 2 शताब्दियों तक चला है। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। ये कथन है बच्चन सिंह का। रीतिकालीन कवि मतिराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम कैसा ग्रंथ है? तो ये अलंकार ग्रंथ है ललित ललाम। 150 बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कबित किन्हो खल खेल करी जाने है, ये काव्य पंक्तियां हैं ठाकुर की। अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुक परत जे ही चितवंत एक बार। तो ये जो रचना है ये अंग दर्पण से। या प्रेम को पंथ कराल महातरीवर की धार पे धावन है, ये काव्य पंक्तियां हैं बोधा के द्वारा। शोभा सरसाने न बखाने जात केहूं भाते आने है पहाड़ मानो काजर के ढोई की, ये सेनापति का कथन है। शिवराज भूषण में निरूपण हुआ है 105 अलंकार। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? तो 23। तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान, ये राधा के रूप की तारीफ करके उनका मान छुड़ाती हैं। भाषा भूषण का विवेच्य है अलंकार। कवि और आचार्य दोनों रूप में प्रतिष्ठित है, तो कौन? केशवदास। शुक्ल को साक्षात रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रस मूर्ति कहा है। किसको? घनानंद को कहा है साक्षात ये रस मूर्ति हैं।
रीतिकालीन कवि जिसने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की वो बिहारी लाल है। हितोपदेश का भाषा अनुवाद किया पद्माकर ने। हितरंगड़ी रचना है कृपाराम की। चिंतामणि की भाषा है ब्रज। रामचंद्रिका की रचना की केशव ने। रीतिकाल के कवि थे चिंतामणि। केशवदास कवि होने के साथ साथ आचार्य थे। केशवदास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा, उसका नाम था विज्ञान गीता। भावविलास रचना है देव की। चाह के रंग में भीजो हियो मुचरे मिले प्रीतम संति न माने, यह पंक्ति किसकी है तो घनानंद की। रसराज ग्रंथ का रचयिता मतीराम थे। भूषण के काव्य की भाषा थी ब्रज। पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है प्रबोध पचासा को। नाही करे थोरी मांगे सब देन कहे, यह पंक्ति है सेनापति की। सुजान विनोद जो रचना है ये देव की है। काव्य निर्णय के रचयिता हैं भिखारी दास। केशवदास किस राजा के आश्रय में थे तो जो केशवदास थे वो किस राजा के आश्रय में रहते थे, ये ओरछा के राजा जो इंद्रजीत थे इनके यहाँ पे। बिहारी ने अपने काव्य में अपनाया है दोहा छंद को। इस नामा के रचयिता थे बोधा। रसलीन का मूल नाम क्या था, सैयद गुलाम नबी। रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है तो रीतिकालीन जो काव्य उसकी प्रवृत्ति कैसी नहीं है, नारी के आदर्श रूप का चित्रण करना। सनी कज्जल चकचक लगन उपज्यो, ये ज्योतिष विज्ञान के तहत ये ज्ञान जो है, ये सनी कज्जल चकचक लगन उपज्यो सुदिन सनेहु, क्यों न नृपति है भोगहु लई सुदेश सब देहु। ये पंक्तियां 2 बार आ चुके हैं एग्जाम में। स्वच्छंद प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं में रसखान है, आलम है, ठाकुर, घनानंद, बोधा और द्विजदेव, इनका नाम लिखा जा सकता है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का इन सब में श्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीत होते हैं, ऐसा कहना है, विश्वनाथ कहते हैं। कवित रत्नाकर में अध्याय हैं तो 5 अध्याय हैं कवित रत्नाकर में। बिहारी ससई में दोहे हैं 713। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा था तो मिश्र बंधु ने कहा था। फूल मंजरी जो कृति की रचना है ये किसने की थी तो ये मतीराम ने की थी फूल मंजरी की रचना। केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है कवि प्रिया। मेरी वो बाधा रो दोहा है, बिहारी का दोहा है ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कहा है, महाराजा जसवंत सिंह के। यह निसंकोच कहा जा सकता है भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं है। शुक्ल का ये कहना घनानंद के संबंध में है। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग बिहारी ने किया है। रीतिकाल में काव्य में प्रधानता रही है किसकी तो श्रृंगार रस की। केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है तो रीतिबद्ध में। शिवा बावनी के रचयिता का नाम है भूषण। कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम क्या है, बिहारी, भूषण, मतीराम, देव। ललित ललाम के रचनाकार हैं मतीराम। लोग हैं लागी कवित बनावत मोहितो मेरे कवित बनावत, यह काव्य पंक्ति रचित है घनानंद के द्वारा। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ में हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है तो ये भूषण को उन्होंने कहा है। ये ब्रजभाषा के मित्राम जैसे कवियों के समकक्ष और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। शुक्ल ने यह कथन कवि बेनी प्रवीण के लिए कहा है। इनकी से विशुद्ध सरस और शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई कभी समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व हुआ। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। शुक्ल का ये कहना घनानंद के संदर्भ में है। देव माने जाते हैं रसवादी आचार्य। बिहारी को किस श्रेणी के रीति कवियों में माना जाता है तो रीति सिद्ध कवियों में। इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। रीतिकाल के लिए कथन है शुक्ल जी का। रीतिकाल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली भूषण को। वे रीतिकालीन कवि जो आपस में भाई माने जाते हैं वो हैं चिंतामणि। देखिए चिंतामणि, भूषण, मतीराम ये भाई माने जाते हैं आपस में। रीतिकाल के कवि रसलीन का लिखा ग्रंथ है अंग दर्पण। ओरछा नरेश के दरबारी कवि मंत्र गुण और मंत्री थे केशवदास। नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास, ई काल ये ब्रजभाषा में है। प्रबोध पचासा के रचनाकार हैं पद्माकर भट्ट। रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति रही है श्रृंगारिकता। ससैया के दोहरे जो नावक के तीर कहा गया है बिहारी के दोहों के लिए। आचार्य और कवि दोनों रूप में जाने जाते हैं तो कौन, ये कवि देव हैं। आचार्य और कवि दोनों रूप में जाने जाते हैं देव। बरवे नायिका भेद जो रचना है ये रहीम की है। काव्य निर्णय की रचना जो की गई है भिखारी दास ने इसका किया है। रसिक प्रिया के जो रचनाकार हैं वो केशवदास हैं। घनानंद की काव्य भाषा ब्रजभाषा है। रीति मुक्त कवि नहीं है बिहारी। सेनापति की रचना है कविता रत्नाकर। काव्य रसायन के रचयिता कौन है तो काव्य रसायन देव के द्वारा। भूषण की रचना नहीं है रतन बावनी। जग को कविताई के धोखे रहे या प्रवीणिन को मति जात जकी ये घनानंद की है। रीतिकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी कहा पदम सिंह शर्मा ने। प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्ता का गुलदस्ता कितने तो शुक्ल ने कहा। अमी हलाल मत भरे ये रसलीन की है। रस पीयूष नदी के रचनाकार आचार्य सोमनाथ हैं।
प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कभी नहीं हुआ। यह कथन घनानंद का है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समझ शक्ति जितनी ज़्यादा होगी उतनी वह मुक्तक रचना में सफल होगा। ये कथन शुक्ल जी का है। भाषा भूषण ललित ललाम कविकुल कल्पतरु काव्य रसायन ग्रंथ ये लक्षण ग्रंथ है। किस कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता बल्कि गुण के हिसाब से होता है। शुक्ल जी का ये कहना किस रीतिकालीन कवि के संबंध में देव बिहारी के संदर्भ में कहा गया है। जन्मकाल के अनुसार कवियों का सही कालानुक्रम केशव चिंतामणि देव पद्माकर। वह ग्रंथ जिसमें सही काव्यांगों का विवेचन किया गया है वो है कविकुल कल्पतरु। उनकी बिरह ताप की अतिथियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली है। शुक्ल जी का ये कहना बिहारी के विषय में है। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। ये कथन है शुक्ल जी का। महाराज जसवंत सिंह के द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ का नाम भाषा भूषण है। अली कली ही सी बंधे आगे कौन हवाली ये द्वधक के रूप में है कवि बिहारी का। और जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने लिखा था। तो पद्माकर ने लिखा था इसमें लक्षण ग्रंथ जगत विनोद नीकी दई आनाकनी फीकी परी गुहारी तज्यो मनो तारन विरुद्ध बारक बारुन तार ये भक्ति से संबंधित है। कुंदन कुरंग फीको लागे झलके अति अंगन चरु गुराई यह पंक्ति है मतिराम की। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल का नाम दिया ये शुक्ल ने दिया है। इंद्र जिमी जम पर पाड़ो सुवम पर रावण सदम पर रघुकुल राज है ये पंक्ति है भूषण की। जगत विनोद रचना है पद्माकर की। कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है देवकृत देवचरित्र। कोकसार रचना है घनानंद की। बिहारी ससी की टीका लालचंद्रिका नाम से की है लल्लू लाल ने। बोधा का असली नाम था बुद्धिसेन। रस कविता को अंग भूषण है। भूषण सकल काव्य के संदर्भ में ये पंक्ति भिखारी दास की है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्य का कथन है शुक्ल जी का। श्रृंगार लतिका के रचयिता हैं द्विजदेव। रामचंद्रिका की रचना का समय है 1601 ईस्वी। महाराजा जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की? चंद्रालोक। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आइयो खेलन हो रही पंक्ति रचित है पद्माकर द्वारा। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्य के कथन है शुक्ल जी का। श्रृंगार लतिका के रचयिता हैं द्विजदेव। श्रृंगार लतिका रामचंद्रिका के 1601 में रामचंद्रिका रचा गया। रीतकाल के प्रमुख कवियों में है मतिराम। रामचंद्रिका के कवि हैं केशवदास। वह इतिहासकार जिसने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा मिश्र बंधु। युक्त तरंगड़ी के रचनाकार हैं कुलपति मिश्र। सघन कुंज छाया सुख शीतल मन समीर काव्य पंक्तियां हैं बिहारी की। कविदेव की रचना नहीं है अलंकार गंगा। रीतकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं। उद्भावक आचार्य, व्याख्याताचार्य, कवि शिक्षक। बलि का सपूत कविकुल पुरोहित ये सेनापति का कथन है। केशवदास की रचनाएं हैं रसिक प्रिया और विज्ञान गीता। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता ये शुक्ल का कहना है। सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे? तो निम्बार्क संप्रदाय से। जब वे सुजान से धोखा पाए थे तो यहाँ से घनानंद जो है निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। शिवा पावनी के रचनाकार हैं भूषण। वह कवि जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहा वो है केशव। रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं भूषण। कालिदास हजारा की रचना की कालिदास त्रिवेदी ने। सुजान सागर के लेखक हैं घनानंद। बिहारी ससई पर फिरंगी ससई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखा गया जिसके टीकाकार है आनंदी लाल शर्मा। अष्टयाम रचना है देव की। भूषण को कवि भूषण की उपाधि सोलंकी राजा रुद्र शाह ने दी। गंगा लहरी जो रचना है वो पद्माकर का है। विराह वारिश ये बोधा का है। विराह वारिश बोधा की रचना है। भाषा भूषण के रचनाकार हैं जसवंत सिंह। जाति विलास के रचयिता हैं देव। वह रचना जिसको छंदों का जयभर कहा जाता है वो है रचना रामचंद्रिका। सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन। सीखी लीनो जस और प्रताप को कहानी ये पंक्तियां हैं ठाकुर की। रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं बिहारी। भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय। वह रस उदाहरण जो रीतिकाल में लिखे गए जितने की संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए श्रृंगार रस है। रीतकाल का प्रमुख भाषा है ब्रजभाषा। आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य निर्णय। देव कवि किस जिले के थे? तो देव कवि जो थे ये इटावा के थे। कवि प्रिया के रचनाकार का नाम है केशव। कवि शिवराज भूषण के रचयिता का कवि का नाम है भूषण। महाकवि भूषण की रचना है छत्रसाल दशक। रीतिकाल के कवि जिसने वीर रस में कविता लिखी है भूषण। बिहारी ससई की इस भाषा का काव्य ग्रंथ है। तो बिहारी ससई जो है ब्रजभाषा का है। सुजान जो शब्द है इसका प्रयोग किस कवि की कविता में सबसे ज्यादा हुआ है? तो घनानंद। शिवराज भूषण ग्रंथ में विवेचन मिलता है अलंकार का। संस्कृत काव्यशास्त्रीय परंपरा का गहरा असर है रीतिकालीन साहित्य पर। रीतिकाल में कवित्व सवैये के साथ लिखे गए थे दोहे। वह कवि जिसने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है वो है पद्माकर भट्ट। प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता हैं पद्माकर। जन्मकाल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है बिहारी देव भिखारी दास पद्माकर।
पानी पपार घन आनंद उकति ओछ जतन जुगत जोन कौन पे निपति है। उक्त काव्यास में कवि क्या कहना चाहता है? नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति निकृष्ट है। जन्मकाल के आधार पर रचनाकारों का सही जो अनुक्रम है वो केशवदास, सेनापति, चिंतामणि भूषण। वह कृति जो प्रबंध काव्य नहीं है, सुजान हित प्रबंध। गीत संग्रह के रचयिता है रश्निधि। शकुंतला नाटक जो है नेवाज की है। कार्यक्रम के दृश्य काव्य कृतियों का सही अंग दर्पण, विरह वारिश, व्यंग्यार्थ, कौमुदी, मधुर प्रिया, ये सही से लगाना है। वृंद जो सही उसकी विषय वस्तु है नीति। वह कवि जिसने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा वो है बिहारी। आचार्य कवि नहीं है ब्रजवासी दास। रीत मुक्त कवि नहीं है जसवंत सिंह। अमी हलाहल मधुरे श्वेत श्याम रत्नार, ये रश्लीन की पंक्तियां हैं। चिंतामणि की रचना है कवि कुलतलु। देव कवि की रचना है भाव विलास। रीति मुक्त कवि नहीं है पद्माकर। बेनी प्रवीण की रचना है नवरस तरंग। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं जो है लाल कवि। कवि कुल कल्पतरु के चिंतामणि। रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है कौन? सेनापति। नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना है अनुराग बाग। रीतिकाल के वह कवि जिसने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है वो है पद्माकर। भिखारी दास ने काव्य निर्णय में विवेचन किया है सर्वांग विवेचन का। सुजान चरित के रचयिता है सुदन। रीतकाल को कलाकाल किसने कहा? तो रसाल ने। भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से पहले थे शिवाजी, दूसरे थे छत्रसाल। वह कवि जिसकी प्रेमिका का नाम सुजान था वो है घनानंद। शतरंज शतका कृति के रचनाकार हैं भिखारी दास। भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम। रीतिकाल को श्रृंगार किसने कहा? तो विश्वनाथ मिश्र ने। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं केशवदास। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? तो मिश्र बंधु ने। रीतिकाल का वह कवि जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया वो थे बिहारी। बिहारी कवि हैं रीति सिद्ध। भाषा बोली न जाने ही जिनके कुल के दास, ये कहना है केशव का। अति सुदो स्नेह को मारक है जहाँ नेक सयाना बाक नहीं, पंक्ति के लेखक कौन है? तो ये लेखक है इनके घनानंद। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है कृष्णचरित। दृग उर्जट टूटत कुतम, ये बिहारी का कहना है। बिहारी की रचना का नाम है बिहारी सस्से। शिवा को बखानों की बखानों छत्रसाल में शिवा का अर्थ है शिवाजी। रीतकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है नायिका भेद और श्रृंगारस विवेचन। मध्यराम की भाषा है साहित्यिक ब्रज भाषा। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि घनानंद है। वह कवि लक्षण ग्रंथ में दिया गया है कि ऋतुवर्णन उनका ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि का नहीं है ऐसा। शुक्ल जो ये जो कहते हैं ये सेनापति के लिए कहते हैं। लक्षण ग्रंथ में देखें तो लक्षण ग्रंथ कवि कुलपतरु के रचयिता हैं आचार्य चिंतामणि। हिंदी की रसरीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है रसिक प्रिया। माधवन कामकंदला रचना है आलम की। भूली कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार, ये कहना है देव का। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है पद्माभरण। मध्यराम द्वारा रचित ग्रंथ है ललित ललाम। आदिकाल को जयकाल तथा रीतिकाल को कलाकाल कहने वाले थे रमाशंकर शुक्ल रसाल। पंडित और प्रवीणन को जोई चित्त हरे सो कवित कहावे, ये ठाकुर का कहना है। भरी रही भनक बनक ताल तालन की, तनक तनक तामे खनक चूरिन की, यह किस कवि की छंद की पंक्तियां? तो देव की है। एक कवि जो लक्षण ग्रंथकार नहीं है, तो कवि जो लक्षण ग्रंथकार नहीं है वो घनानंद है। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि का नाम है घनानंद। जगत विनोद की रचना जो की गई है वो पद्माकर के द्वारा की गई है। काव्य विवेक जो है वो चिंतामणि के द्वारा। फागु की भीड़ अभिनन में गई गोविंद ले गई भीतर गोरी, ये रचनाकार है पद्माकर। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति माना है शुक्ल ने। पद्माकर की रचना है जगत विनोद। डॉक्टर पीताम्बर दत्त भरद्वाल के अनुसार रामचंद्र जी का है फुटकर कविताओं का संग्रह। रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है स्वानुभूति और स्वच्छंदता। हाय रतपाल की गेंद गृहगाम, चारू आखर लगाए लेत लाखन के सामा हो, ये पंक्ति है पद्माकर की। ऐतिहासिक दृष्टि रीतिकालीन कवियों का सही जो अनुक्रम है बिहारी, मध्यराम, घनानंद, पद्माकर। जिन देख देखे वह कुसुम गई सो बीती बहार, ये बिहारी का कहना है। कविता उनकी श्रृंगारी पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, ये शुक्ल का कहना है। चिंतामणि की रचनाएं काव्य विवेक, कवि कुलपतरु, काव्य प्रकाश। केशवदास की रचना है जहांगीर चंद्रिका। प्रेम की पीढ़ी को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ था, ऐसा कहना है शुक्ल जी का घनानंद के संदर्भ में। किंसुक पुंज से फूल रहे सू लगी उर्दो जो वियोग तिहारे, मातो फिर न घिरे अबलानी पे जान मनोजियो डारत मारे, हवे अभिलाष निपात निपात कढ़े ये सूल उशासने डारे, ये उक्ति वैचित्र उक्ति चमत्कार और उक्ति भी पर्याय रूप है। जन्मकाल के आधार पर रीतिक जो ग्रंथकार है उनका सही अनुक्रम क्या है? तो भूषण, जसवंत सिंह, देव, सूरती मिश्र। रसिक प्रिया जो रचना है ये किसकी है? रसिक प्रिया तो ये केशवदास की है। घनानंद की रचनाओं में विराट लीला, सुजान सागर, रसकेली वल्ली।
सुजान हित कृपाकंद वियोग वेली किस कवि की रचना है? तो घनानंद की है, सुजान हित कृपाकंद और वियोग वेली। राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे बिहारी, और रीतिकाल के कवि में ग्वाल कवि आते हैं। आलम जो घनानंद बोधा ठाकुर किस धारा के हैं? तो रीतमुख के हैं। ऐसो जो मैं जानतो कि जय है तू विषय के संग एरे मन मोरे हाथ पाए तेरे तोर तो, ये जो कथन है ये देव का कथन है। अब यहाँ से जो शुरू होता है टॉपिक वो है शुरुआत आधुनिक काल का। तो इससे पूर्व हमने जो है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल से संबंधित जितने फैक्ट थे उसको कवर कर लिया है। अब जो हम इसके आगे देखेंगे तो वो हमारा आधुनिक काल से शुरू होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और पहले के सेशन को देखते रहिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए कंटेंट को पाते रहने के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।